हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी बहादुर लड़की की है जो कभी गुलाम नहीं बनना चाहती रही। ये उस समय का दौर था जब गोरे लोग जो है करियों को गुलाम बना के रखते थे, यानी वहाँ पे जो है सही ब्लैक लोगों को गुलाम बना के रखते थे। उन्हें आज़ादी से जीने का हक नहीं था। लेकिन एक लड़की जो है इसके खिलाफ जो है लड़ाई छेड़ देती है और वह जो है अपनी और अपने दोस्तों की आज़ादी के लिए जो है एक जंग को छेड़ देती है। ऐसी एक बहादुर लड़की की कहानी है हैरियट। तो गाइस यहाँ पे मूवी स्टार्ट होती है। अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है, यहाँ पे एक लड़की के बारे में दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिंटी। मिंटी जो है आज़ादी से जीना चाहती थी, लेकिन अभी वह जो है गुलाम थी। तभी उसका पति आता है, उसको बताता है कि हमारे पास वकील का कागज है और अब हम जो है अपनी फैमिली को स्टार्ट कर सकते हैं और आज़ादी से जी सकते हैं। अब ये लोग क्या करते हैं, अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है वहाँ मकान मालिक के पास जाते हैं और उस बंदे के पास जाते हैं जिनके गुलाम थे। तब उनको बताते हैं कि देखो हमारे पास कागज है और हम जो है मिंटी और मिंटी के पति जॉन ये अपनी फैमिली शुरू कर सकते हैं और आज़ादी से जी सकते हैं। लेकिन वहाँ का मालिक जो होता है वह साफ साफ मना कर देता है। वह कहता है कि मिंटी के पिता और मिंटी का जो पति है वो केवल आज़ाद है, बाकी तुम सब मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो और तुम लोग को मैं जब चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे, ये सब मेरी प्रॉपर्टी है। दरअसल मिंटी के पिता और जॉन ये तो आज़ाद थे, लेकिन मिंटी और मिंटी की पूरी फैमिली गुलाम थी। वो कागज फाड़ देता वकील का। अब मिंटी जो होती बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत ज्यादा रोती भी है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वहां की स्थिति खराब हो जाती है, तो उनका मालिक होता है वह फैसला लेता है कि वो सारे के सारे गुलामों को बेच देगा। मिंटी बहुत ज्यादा दुखी होती है और अपने पति जॉन से बात करती है। तो उसका पति कहता है हम आज रात को भाग जाएंगे। अब इनकी पूरी प्लानिंग कंप्लीट हो जाती है। आज रात को जो है ये भागने की तैयारी चालू कर देते हैं और रात में जो है ये दोनों भाग जाते हैं। क्या मिंटी लेकिन अलग दिशा में भागती है और जॉन अलग दिशा में भागता है। जॉन को क्या करता है, उसका मालिक पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद जो है उसको खूब मारता है। वो कहता है कि वो कहाँ भाग रहा है, इसको पकड़ लेते हैं और मिंटी जो है वह दूसरे रास्ते से भाग जाती है। मिंटी को नहीं पता है कि जॉन को पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया है। मिंटी तो केवल भागते जा रही थी। अब काफी दूर वहां से भाग के अपने डैड के पास जाती है। वो डैड से कहती है कि वो लोग आज रात को भाग रहे हैं। तो उसके डैड कहते हैं तुम तुरंत यहाँ से फादर के पास जाओ, फादर से बात करना। फादर भी क्या करते हैं, यहाँ पे जो है मिंटी को देखते हैं तो उसको अंदर लेके आते हैं। उसको बताते हैं कि तुम्हें कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, पूरा एड्रेस जो होते हैं मिंटी को बता देते हैं। और मिंटी जो है अपना सफर तय करती है। भागने के बाद, रात भर भागने के बाद जो है सुबह वो एक पुल के पास जाती है। वहाँ दोनों तरफ से जो है वहां पे मालिक आ जाते हैं, उसको पकड़ने वाले होते हैं। लेकिन मिंटी जो है इस बार फैसला कर चुकी थी कि अब वो जो है अपने कदम को पीछे नहीं हटाएगी और वह इस गुलामी की जिंदगी को नहीं जिएगी। वह उस पुल से कूद जाती है और पुल से कूदने के बाद जो है नदी के अंदर चली जाती है। बाकी लोग जो है उसको ढूंढते हैं, लेकिन वो मिंटी नहीं मिलती उसको। बाकी लोगों को लगता है कि शायद मर गई होगी। अब यहाँ पे मिंटी लेकिन जिंदा रहती है। वह नदी से बह के आगे आ जाती है। उसकी हालत खराब होती है तो वह और आगे जाती है। तो वहां पे एक बैलगाड़ी जा रही थी तो चुपचाप जाती है, वहां पे लुक जाती है घास के अंदर। अब बैलगाड़ी जो है उसको आगे तक ले जाती है और मिंटी एक जगह उतर जाती है। उतरने के बाद जो है वो एक और जगह जाती है। दरअसल वह जो है यहाँ पे एक गैरेट नाम के बंदे को ढूंढ रही थी। तो वह क्या करती है, गैरेट नाम के बंदे के पास जाती है और वह जो है उससे बात करती है। अब वहां से पता चलता है उसको कि एक बीमार है ये। तो एक दिन एक गोरा बंदे के सामने आता है और उसके सामने आके बेहोश हो जाती है। तो गोरा बंदा क्या करता है, इसको अपने यहाँ रखता है, इसको खाना देता है, इसको एक दिन सोने को देता है। सोने के बाद जो है इसको वापस जो है उठाता है और कहता है मैं तुम्हें सही एड्रेस बता रहा हूँ। अब ये क्या करती है, वहां पर गोरा बंदा उसको बिल्कुल सही एड्रेस बताता है और उसके आगे के सफर में इसको छोड़ देता है। मिंटी जो है काफी दिनों का सफर तय करके अब एक जगह पहुंचती है। इस जगह का नाम होता है कैलिफोर्निया। यहाँ पे एक सोसाइटी होती है। ये सोसाइटी करती है ब्लैक लोगों की हेल्प करती है। जो गुलाम ब्लैक लोग होते हैं उनको आज़ादी से जीने के तरीके सिखाती है, उनको जो है आज़ादी से जीने के काम वगैरह देती है और वह जो है इन गुलाम लोगों की बहुत हेल्प करती है। मिंटी भी जो है इस वक्त यही पहुंच चुकी थी। मिंटी जो होती है विलियम नाम के बंदे से मिलती है। विलियम जो होता है सोसाइटी का जो अध्यक्ष होता है। अब यहाँ पे विलियम को जब उसके बारे में पता चलता है तो वो उसकी पूरी मदद करता है। उसको बहुत बुरा लगता है कि इसके साथ इतने सारा अत्याचार हो रहा है। तब वो क्या करता है कि वह कहता है कि मैं तुम्हें घर भी दूंगा रहने के लिए और रोजगार भी दूंगा। तो वह करता है। वहीं पे एक लेडी होती है ब्लैक, जिसका नाम होता है मैरी। वह बहुत अमीर घर की होती है, वह आजाद लेडी होती है। तो ये मिंटी को वहां पे काम दिला देता है। अब मिंटी वहां पे जाती है, मैरी भी इसको जो है अपने घर में बुलाती है और उसको कोई काम वगैरह समझाती है। इसकी हालत बहुत खराब होती है तो यहाँ पे मैरी उसको कहती है पहले तुम नहा लो। वह इसको नहवाती है और उसके बाद जो है अच्छा खाना पीना और अच्छे कपड़े देती है। अब यहाँ पे मिंटी जो है यहीं पे काम करने लगी है और कई दिनों के बाद जो है जिंदगी में पहली बार उसको उसके काम के पैसे मिलने वाले थे, क्योंकि आज से पहले जो है उसे कभी भी अपने काम के पैसे नहीं मिले। वो तो केवल मजदूरी करती थी। आज मिंटी जो है यहाँ पे बहुत खुश है कि वह जो है अब यहाँ पे फ्री लाइफ जी रही है और वह जो है काफी खुश रहती है यहाँ पे।
लेकिन मिंटी के कहीं ना कहीं दिल में केवल एक ही बात थी कि उसकी पूरी फैमिली, उसके पति जो है अभी भी वहीं पे कैद है। मिंटी जो है उनको छुड़ाना चाहती थी, उनको आजाद कराना चाहती थी। वह विलियम से बात करती है, लेकिन विलियम कहता है कि इतना आसान नहीं है, तुम बड़ी मुश्किल से बच के आई हो, तुम वापस फिर वहीं पे जाना चाहती हो, तुम वापस कैसे बच के आओगी यार मिंटी। तब मिंटी कहती है कि नहीं, मुझे ये करना ही होगा, मुझे अपने पति को लेके आना होगा। तब वहां पर अपनी मैडम से बोलता है, मैरी से, कि मैरी मैम मुझे भी जो है वहां पे जाना है। मैरी कहती है ठीक है तुम जाओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मैरी क्या करती है, उसको अच्छे से बोलना सिखाती है, एक फ्री लेडी कैसे बात करती है ये मिंटी को सिखाती है। उसको बंदूक चलाना सिखाती है कि बंदूक चलाना तुम सीख लो, कभी जरूरत पड़े तो काम आएगा। उसको बहुत इंडिपेंडेंट लड़की बनाती है और यहाँ पे मिंटी जो है पूरी तरीके से इंडिपेंडेंस सीख जाती है। अब मिंटी करती है ट्रेन में जाती है और वह जो है अपने पति को लेने के लिए जाती है। जब मिंटी जाती है वो जो है वहां पे ट्रेन में जा उतरती है नीचे डिब्बे पे। तो जब उतरती है स्टेशन से, तब स्टेशन में कुछ गोरे बंदे होते हैं, वो उसको रोक लेते, उससे पूछते हैं भाई तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। तब मिंटी जो है पहले थोड़ा सा घबराती है, लेकिन वो धीरे धीरे जवाब उसके अच्छे देती है। पीछे उसकी बंदूक भी रखी होती है, वो कहती है अगर कुछ गलत हुआ तो उसको शूट करके भाग जाएगी, लेकिन बहुत इंडिपेंडेंट तरीके से वो जवाब देती है। तब वो गोरा बंदा कहता है ठीक है तुम जाओ। अब मिंटी जो है बड़े छुपते छुपाते जो है अपने वापस वहीं पे पहुंच जाती है जहाँ पे उसको पहले गुलाम बना के रखा गया था। मिंटी जो है यहाँ पे अपने पति से बात करती है, उसका पति जो होता है उसको देख लेता है और यहाँ पे आ जाता है। जैसे उसका पति यहाँ पे आता है तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है, इससे गले मिलता है, इसको बहुत ज्यादा जो है इसको देख के उसे खुशी होती है। उसको कहता है कि मुझे तो पता चला था कि तुम मर गई थी। तब मिंटी बोलती कि नहीं, मैं मरी नहीं थी, मैं बच गई थी और यहाँ से बड़ी मुश्किल से भाग गई थी, मैं तुम्हें यहाँ पे लेने आई हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। लेकिन तब मिंटी कहती है यार मैं जो हूँ, तुम मेरे साथ चलो प्लीज, जब हम जो है आजादी से जिएंगे। उसका पति कहता है कि यार तुम्हारे मरने की खबर मुझे लग गई थी तो मैंने क्या किया, एक दूसरी शादी कर ली, और जिस लड़की से मैंने शादी की है वो भी फ्री है, यानी वो किसी गुलाम नहीं है, और अब हमारा जो एक बच्चा होने वाला है। ये सुन के तो मानो मिंटी के पैरों से जमीन निकल जाती है। बेचारी बहुत रोती, बहुत कहती है कि तुम्हारे लिए इतनी दूर से यहाँ पे आई हो, तुम ऐसा बोल रहे हो, तुम्हारे शादी आदि कर ली तुमने, मैं तो तुम्हें आज तक नहीं भूली, लेकिन तुमने मुझे भुला दिया। तब उसका पति समझाता है कि मैं इसमें क्या करती। मिंटी बहुत दुखी होकर वहां से चली जाती है, वो अपने पिता से मिलती है। पिता भी उसको देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इन सबको खबर लगी थी कि मिंटी मर गई थी, लेकिन मिंटी अभी भी जिंदा थी। मिंटी जो है अभी भी जो है जी रही थी। अब मिंटी को पता चलता है कि इसकी फैमिली वाले, इसके बहन लोग, इसके रिश्तेदारों में बहुत अत्याचार हो रहा है, और वो भी जो है मिंटी की तरह आजाद होना चाहते हैं। तब मिंटी को लगता है कि वो यहाँ तो आई थी अपने पति के लिए, लेकिन अब वो जो है इन सबको आजाद करके यहाँ से ले जाएगी। लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं था, क्योंकि उसमें एक बच्चा था, एक 60 साल की बूढ़ी औरत थी, और इतना लंबा सफर था, आखिर इनको कैसे ले जाएंगे ये। लेकिन मिंटी हिम्मत नहीं हारती है, वह बड़ी हिम्मत के साथ जो है फैसला लेती है कि वह इनको यहाँ से लेके जाएगी। अब वह जो है इनको यहाँ से ले जाने का फैसला कर लेती है। अब यहाँ पे ये बात जो होती है उसके मकान मालिक को पता चलती है, और उनके मालिक को भी पता चलती है कि ये लोग जो है भाग गई है। इसकी एक बहन होती है, उसको बहुत मारती है, उसका जो बच्चा होता है वो छीन लेती है, क्योंकि यहाँ पे पता है कि मकान मालिक जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में था, उसको बहुत ज्यादा लॉस हो रहे थे, और यहाँ पे इतने सारे जो मजदूर है वो लोग भाग गए हैं, इससे तो इसको और भी ज्यादा नुकसान होते। तो वह करता है इसकी बहन के बच्चे को छीन लेता है। अब यहाँ पे ये लोग जो है उनको ढूंढना चालू करते हैं। तब यहाँ पे एक छोटा लड़का मिलता है, वो कहता है मैं जो हूँ तुम्हें उनको पकड़वाऊंगा, लेकिन तुम मुझे पैसे देना। तो वह क्या करता है, इनको साथ जो है मजदूरों को पकड़ने की एक टीम तैयार कर लेते हैं, और मजदूरों को पकड़ेगी। वही मिंटी जो होती है फादर से मिलती है, और वह आगे का प्लान बना लेती है कि उसको कैसे क्या यहाँ से निकलना है। हालांकि यहाँ से निकलना मुश्किल तो था, लेकिन ये लोग हार नहीं मानते हैं। ये लोग तो फैसला कर चुके थे कि यहाँ से निकलेंगे। अब ये लोग रात जैसी होती है वहां से भागना शुरू कर देते हैं, काफी दूर तक भागते हैं। उनको पकड़ने वाले ही बहुत सारे लोग थे जो उनको पकड़ रहे थे। वो छोटा लड़का इनको देख लेता है, लेकिन वह बताता नहीं है। वह जो है काफी दूर तक जो है आ जाते हैं। सामने जो है एक बहुत बड़ी नदी होती है, और बाकी लोग मना करते हैं कि इस नदी से हम पार कैसे होंगे, हम कैसे जो है इस नदी को पार कर पाएंगे। कई लोग वापस आने लगते हैं, लेकिन मिंटी दम देती है कोई वापस नहीं जाएगा, वरना मैं गोली मार दूंगी। वह खुद क्या करती है, वहां पे जाती है और पैदल जाते जाते जो पूरी नदी को पार कर लेती है। मिंटी की इतनी हिम्मत देख के बाकी लोग भी जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। पूरे लोग जो होते हैं अब वहां से चुपचाप आ जाते हैं, और जो कोई किसी को नहीं पकड़ पाता है। मिंटी की हिम्मत के कारण जो है आज इतने सारे लोग बच गए हैं, और वह जो है इस गुलामी की जंजीर को तोड़ के जो है अब एक आजादी की ओर अपने कदम बढ़ाने वाले थे। सारे के सारे लोग जो होते हैं यहाँ से सेफली निकल जाते हैं, और सभी पहुंच जाते हैं कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में जो है इनका बड़ा स्वागत किया जाता है, यहाँ पे सबको खाने पीने दिया जाता है। अब मिंटी कहती है कि सोचो यहाँ पे हम तो केवल इतने से लोगों को लेके आए हैं, लेकिन हमारे यानी कितने सारे लोगों को गुलाम बना के रखा गया है, अब हम जो है सबको आजाद कराएंगे। मिंटी जो है बड़े बड़े लोगों से वहां पर और मिलती है जो सोसाइटी के मेंबर थे, और सबसे बात करती है, सबसे कहती है कि हमें जो है इनकी आजादी के लिए काम करना चाहिए।
विलियम भी बताता है कि मिंटी ने देखो अब तक कितने सारे लोगों को आजाद किया। मिंटी अब जो है धीरे धीरे यहाँ पे फेमस हो चुकी थी। अब मिंटी क्या करती है, हर जगह जाती है अलग अलग जगहों पे और लोगों को जो है यहाँ से जो है आजादी की तैयारी करती है। मिंटी के खिलाफ जो है काफी सारे लोगों का दिमाग खराब हो रहा था, क्योंकि मिंटी जो है दिन ब दिन लोगों गुलाम को चोरी कर रही थी और धीरे धीरे जो है यहाँ पे इनकी सेना बढ़ती जा रही थी। मिंटी कई जगह जा जाके दूर दूर जाके सभी लोगों को लेके आ रही थी। एक दिन मिंटी वापस वहीं जाती है, वहां पे उसकी बहन थी और अपनी बहन से कहती है तुम मेरे साथ चलो, लेकिन उसकी बहन उससे बोलती है मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकती हूँ, मेरे जो दोनों बच्चे इसके कब्जे में हैं और वो कब्जे में इसलिए है क्योंकि मैं ना भागूं, अगर मैं भाग गई तो बच्चे मार देंगे। मिंटी बहुत दुखी होती, बहुत रोती है। वो कहती ठीक है आज तो मैं यहाँ पर जा रही हूँ, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को लेके आ जाऊंगी। अब मिंटी जो है और वहां से आगे जाती है। जब वो आगे जाती है तब वहां पे वही छोटा बच्चा होता है तो उसको पकड़ने के लिए आया था, लेकिन मिंटी उसको गन दिखाती है, लेकिन वह कहता है कि रुक जाओ मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वह जो है मिंटी की मदद करता है उसको भागने के लिए। मिंटी को एक घोड़ा भी देता है, कहता है तुम जो है इसमें भाग जाओ। अब वह क्या करती है, मिंटी वहां से भाग जाती है और बाकी जो उसको पकड़ने वाले लोग होते हैं आज भी उसको नहीं पकड़ पाते हैं। यहाँ पे सभी लोग जो बड़े बड़े लोगों को इकट्ठे हो जाते हैं, वह कहते हैं कि हमें जो है सब कानून बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, सारे के सारे लोगों को भगाया जा रहा है। उनके लोग जो होते हैं बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं कि यार हमें जो है इन गुलामों को पकड़ना है, क्योंकि यहाँ पे गुलाम बहुत ज्यादा भाग रहे हैं, हर जगह तो गुलाम भाग रहे हैं। सब कोई बड़े बड़े रईस लोग परेशान होते हैं कि उनके गुलाम सब जगह छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वह लोग कानून बनाने की भी तैयारी करते हैं, एक अच्छा कानून बनाएंगे जिससे जो है सारे गुलाम लोग जो है भाग ना सके। अब विलियम यहाँ पे आता और बताता है कि हमारे खिलाफ एक कानून बना है कि कोई भी अगर मजदूर भागेगा तो वह जो है जहां भी जाएगा वहां की सरकारें वापस उनको करेंगी, यानी अब वो कैलिफोर्निया में भी नहीं छुप पाएंगे। तब वहां पे कहता है कि ये तो बड़ी आफत आ गई है। मिंटी जो होती है अपनी मकान मालिक के पास जाती है जहाँ पे वो रहती थी, मैरी के पास। मैरी को भी कई लोग पकड़ कर खूब मारते हैं और मिंटी का एड्रेस पूछते हैं, लेकिन मैरी जो होती है वह मिंटी का एड्रेस नहीं बताती है। बेचारी मैरी को इतना मारते हैं कि मैरी मर जाती है और मिंटी ये सब देख रही थी, बेचारी कुछ भी नहीं कर पाती है। जब वो लोग चले जाते हैं तब यहाँ पे मैरी जो है और जाती है उसके पास मिंटी और बोलती है मैरी से कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई हूँ। वो बहुत ज्यादा दुखी होती है मिंटी कि उसके कारण जो है इतने सारे लोग मारे गए हैं। अब यहाँ पे इसे बहुत ज्यादा दुख भी लगता है, लेकिन ये बेचारी क्या करती, कुछ कर ही नहीं सकती थी। अब यहाँ पे ये फैसला लेती है कि ये हार नहीं मानेगी, ये लड़ाई को जो है खत्म नहीं करेगी और ये अगली जगह जाएगी जहाँ पे ये लोग सेफ रहें। तो ये भी फैसला लेती है कि कैलिफोर्निया जाएंगे। अब कैलिफोर्निया सब के लिए सब निकल जाते हैं, क्योंकि कैलिफोर्निया में जो है इस कानून का कोई महत्व नहीं था। कैलिफोर्निया में जाके ये लोग रहने लगते हैं, लेकिन अभी भी जो है इसके दिमाग में वही सब आता है कि कैसे जो है ये उन लोग को आजाद कराएगी और वह जो है कैसे उन लोगों की जिंदगी को ठीक करेगी। विलियम से बात करती है, विलियम से कहती है कि मुझे जो है उनको आजाद कराना होगा। विलियम उसको समझाता है कि इस वक्त जो है हम बहुत दूर कनाडा में हैं और यहाँ से मजदूरों को लेके आना वापस बहुत ज्यादा दिक्कत है। वह बहुत ज्यादा परेशान होती है मिंटी, क्योंकि उसके दिमाग में जो है अभी भी कहीं ना कहीं अपनी बहन का ख्याल आ रहा था। उसे जो है अभी भी लग रहा था कि काश वो अपनी बहन को छुड़ा सकती और बाकी मजदूरों को छुड़ा सकती। विलियम जो है कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें अपनी सोसाइटी में मिलाऊंगा और भी बड़े लोगों से मिलाऊंगा, तुम उनसे मिल लेना, अब तुम्हें क्या कहना है क्या नहीं कहना है ये सब तुम उनसे बातें कर लेना। तो ये लोग क्या करते हैं और सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े अधिकारी आए होते हैं, सब कोई बातें कर रहे होते हैं, सब कोई कह रहे होते हैं कि इतनी दूर कनाडा है दूसरों को लाया यार मुश्किल है। तब मिंटी कहती कि मैंने पहले भी यह काम अकेले किया है और मैं जो हूँ अभी भी अकेले करने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं दोगे तो मैं ये काम अकेले करूंगी। और वह कहती ठीक है मैं अकेले करके दिखाऊंगी ये काम। मिंटी जो होती है उसके साथ बहुत से लोग आ जाते हैं, कहते ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे। मिंटी का जो हिम्मत देख के बाकी सभी को लगता है कि ये लड़की कर लेगी। मिंटी जो है अब जाती है वापस वहीं पे और वह जो है अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयारी करती है। उसे अभी भी अपने पिता का अपने भाई का ख्याल आता है कि कैसे जो है वो लोग वहां पे गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। यहाँ पे उसके पिता जो होते हैं एक सोसाइटी में होते हैं और काफी लोगों को अच्छी बातें समझा रहे होते हैं। तभी वहां पे चुपचाप मिंटी पहुंच जाती है चर्च में, उसके साथ वो छोटा सा लड़का भी होता है और वहां पे उसकी माँ भी होती है। ये लोग जो है चुपचाप उनसे मिलते हैं। उसकी माँ इसको देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। यहाँ पे उसकी बहन भी आती है, ये लोग क्या करते हैं अपनी बहन से ही मिलते हैं। उसकी बहन भी देख के उसको बहुत खुश होती है, उसका भाई देखता है उसको तो वो भी बहुत ज्यादा खुश होता है। ये लोग क्या करते हैं यहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। तब इसके बच्चे का पता लगाना होता है उसकी बहन के, तो वहां पे उसकी बहन के बच्चे का ये लोग पता लगा लेते हैं। लेकिन तभी यहाँ के लोगों को पता चल जाता है कि यार यहाँ पे मिंटी आई है और वह क्या कर रही है कुछ गुलामों को और लेके जाने वाली है। तो वो लोग क्या करते हैं इसको पकड़ने की तैयारी चालू कर देते हैं और चारों तरफ जो ढूंढने इसको लगते हैं। मिंटी भी जो है बड़ी हिम्मत के साथ जो है अपनी बहन को और बाकी लोगों को जो है एक नाव में बिठा देती है।
नाव में बिठाने के बाद देखती है कि वहां से बहुत सारे लोग आ रहे थे इसको पकड़ने के लिए। तो मिंटी क्या करती है, उन सबसे कहती है तुम लोग जो यहाँ से जाओ, भागो यहाँ से, मैं उनको घुमाती हूँ। और मिंटी जो है उनके सामने चली जाती है। जब वो उनके सामने जाती है तो सारे लोग इसके पीछे लग जाते हैं, इसको पकड़ने लगते हैं। वो गुलामों को पकड़ते नहीं है। मिंटी जो है काफी दूर तक भागती है और उसके पीछे भी जो है काफी सारे लोग लगे होते हैं। जो उसका पहला वाला मालिक होता है वह भी इसको जो है पकड़ने की कोशिश करता है और वह कहाँ है, इसको पकड़ता है। इससे पहले जो है मिंटी उसको पकड़ लेती है। मिंटी क्या करती है, उसको ऊपर गिर जाती है और उसकी गन वगैरह को छीन लेती है। गन छीनने के बाद जो है वह उसको ही सामने जो है कहती है कि मैं जो हूँ चाहूँ तो तुम्हें अभी मार सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, मैं तुम्हें जो हूँ जिंदा छोड़ रही हूँ। तुमने जो है इतने साल तक मुझे गुलाम बना के रखा, मेरी बहन को गुलाम बना के रखा और हम लोग पे इतने अत्याचार किए। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी इसी वक्त मार दूं, लेकिन मैं जो हूँ तुम यहाँ पे जिंदा छोड़ रही हूँ और आज के बाद तुम जो है कभी मेरे पीछे मत आना। वो जो है अपने मालिक से कहती है तुम घुटनों के बल यहाँ पे खड़े हो। तो अपना मकान मालिक जो होता है, उनका मालिक जो होता है वह घुटनों के बल, उसके बाद जो मालिक होता है उसका, वह देखता रहता है, कुछ भी नहीं कर पाता है। और वह जो है चुपचाप यहाँ पे वो घोड़े में बैठती है। घोड़े में बैठने के बाद जो है वहां से चली जाती है। उसका मालिक केवल उसको देख सकता था। अब यहाँ पे मिंटी जो है उसकी एक पूरी फौज तैयार हो जाती है और उनका काम केवल यही होता है कि जहाँ भी जो लोग ब्लैक लोग है वो गुलाम है उनको आज़ादी दिलाना। और उनकी पूरी फौज जो है इसी काम में लग जाती है। यहाँ पे मिंटी सबकी लीडर होती है और वह देश के अलग अलग कोनों में जाती है, हर जगह जाती है, गुलामों को आज़ाद कराती है। और ये लड़ाई जो है कई सालों तक चलती रही और उन्होंने कई हजार कई लाखों लोगों को मिंटी ने आज़ादी दिलाई और उनको जो है स्वतंत्रता से जीने का हौसला दिलाया। मिंटी जो है बहुत बड़ी लीडर बन चुकी थी। धीरे धीरे जो है उसकी जो है ये संघर्ष की कहानी पेपर में, अखबारों में हर जगह छपने लगी और मिंटी जो है सबके लिए एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई। आखिरकार उसने जो है अपनी फैमिली, अपने भाई, अपने रिश्तेदार सबको छुड़ा लिया था। कई सालों के बाद जो है 10 मार्च 1913 को मिंटी जो है अपने आखिरी दिनों को जीती है। यानी 10 मार्च 1913 को मिंटी की मौत हो जाती है। मिंटी की ये कहानी जो है एक रियल घटना पर आधारित है। सच में मिंटी नाम की लड़की ने इस देश के लिए, अपने करियर लोगों के लिए, अपने ब्लैक लोगों के लिए एक आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, जिसके कारण जो है इतिहास के पन्नों में मिंटी जो है हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई और एक कहानी जो है प्यारी सी यहीं खत्म हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसी मूवीज जो है हम आपके लिए बहुत सारी लेके आने वाले हैं। धन्यवाद।